गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5। आज हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो टोटल 10 मार्क्स में आते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। ओके, इससे पहले हमने मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी देखा था, मेंबरशिप वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने पार्ट 2 का ई कम्युनिकेशन देखा था। आज जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिए डायरेक्टर का क्या रोल है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, अब कंपनी इज़ अ लार्ज बिजनेस फॉर्मेशन। आपको पता है कि जितने टाइप्स के बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट होते हैं उसमें से जो सबसे जो लार्ज फॉर्मेशन है वो है कंपनी की। ठीक है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी और लेंदी प्रोसीजर करने पड़ते हैं। इट इज़ अ फॉर्म्ड टू द अप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट। कंपनी हमेशा कंपनी एक्ट के नियमों को फॉलो करते ही बनाए जाते हैं। द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज आर्टिफिशियल। कंपनी की खुद की एक पर्सनालिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है। इट कैन नॉट वर्क बाय इट सेल्फ इन अ कंपनी फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर ओनरशिप इज अ ह्यूज। कंपनी क्योंकि खुद काम नहीं कर सकता, इसलिए कंपनी के जो फॉर्मेशन में बहुत सारे शेयर होल्डर्स, जिसको हम ट्रू ओनर भी कहते हैं, बहुत सारी संख्या में होते हैं। दे आर स्प्रेड ओवर द होल कंट्री। ये पूरे भारत में या किसी भी देश की बात कर लो तो पूरे देश में ये फैले होते हैं। मोर ओवर दी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ शेयर ट्रांसफ़र। और शेयर ट्रांसफ़र में भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। सपोज़ कि आप एक शेयर होल्डर हो किसी भी कंपनी का, तो आप आसानी से अपने शेयर को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी के अदर नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज चेंज इन द ऑनरशिप। हमेशा यहाँ ऑनरशिप क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि आज किसी कंपनी का शेयर आपके पास है तो आप ऑनर हो, कंपनी के ट्रू ऑनर हो क्योंकि शेयर होल्डर हो। कल आपने अपना शेयर बेच दिया तो वो जिसने उसे खरीदा होगा वो हो जाएगा ट्रू ऑनर। यानी हमेशा ऑनरशिप क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अ कंपनी इज अ लार्ज एंटाइटी नाउ these special managerial skills are required to compulsion of maintenance of international standard, production of a quality product, increase in the competition. Nowadays आज के दिनों की बात क्या है तो स्पेशल मैनेजरल स्किल्स कंपनी को चलाने के लिए रिक्वायरेबल होती है। प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन करना होता है, कंपटीशन में बने रहना होता है। तो इसलिए आज हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि शेयर होल्डर तो रोज़ कंपनी में आ नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कि कंपनी को अच्छे से मैनेज कर पाए। इन अ कंपनी डायरेक्टर मैनेजमेंट बाय ओनर शेयर होल्डर नॉट पॉसिबल। कंपनी की डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रू ऑनर जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनके थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर पूरे भारत में कहीं से भी हो सकते हैं और उनके लिए कंपनी में आना पॉसिबल नहीं होता। सो शेयर होल्डर अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। द फंक्शन ऑफ अ कंपनी आर कैरिड आउट A group of these representative are known as board of directors. ओके, डेफिनेशन यहाँ आ चुका है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं, हु इज या हु आर नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो याद रखने का, द फंक्शन ऑफ अ कंपनी आर कैरिड आउट अ ग्रुप ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव या बाय ग्रुप ऑफ the representative of a shareholder known as board of directors. Okay, याद रहेगा। According to provision made, the board is required to meet 30 days of formation of a company and thereafter at least 4 times in a year. बोर्ड की जो मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब कब बुलानी चाहिए, तो आपको जिस दिन, सपोज कि आज हमारा जो भी डेट है, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि आज 25 ऑफ सितंबर है, तो 25 ऑफ सितंबर को अगर हमारे कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है तो आज से आने वाले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। और पूरे साल में एटलीस्ट कितने बार आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाना है, एटलीस्ट 4 टाइम्स।
दिख रहा है, और 4 टाइम से ज़्यादा भी बुला सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 4 बार बुलानी पड़ेगी। एवरी डायरेक्टर शुड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, और एक कंपलसरी हो जाता है कि सारे डायरेक्टर मीटिंग में अटेंड रहे। इफ़ for any reason he not able to attend meeting, he can participate through video conferencing according to new company law। अगर किसी भी रीजन से एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, आप बाहर हो, तो उस सिचुएशन में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग अटेंड कर सकते हो, जो कि न्यू कंपनी एक्ट में बताई गई है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, मिनिमम 1/3 ऑफ और लिस्ट 2 डायरेक्टर विच एवर इज मोर शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। यानी सपोज कि आपके कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर है, तो एट लिस्ट 2 डायरेक्टर्स और लिस्ट 2 डायरेक्टर्स, जो इसमें से जो भी आपका ज़्यादा लगे उसमें से आप क्या कर सकते हो, उनको मीटिंग में प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। Every company shall have at least 1 director who has stay in India for a total period or not less than 180 days of a previous calendar year। हर कंपनी में एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि भारत में टोटल पीरियड के लिए प्रेजेंट हो, मीन्स कि 180 डेज के लिए इंडिया में रहता हो, और प्रीवियस कैलेंडर में वो 180 दिन से कम यहाँ ना रहा हो। ऐसे एक डायरेक्टर कंपनी के अंदर कंपलसरी होनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर आप जिस जगह मीटिंग हो रही है वहाँ अवेलेबल नहीं हो, आप आ नहीं सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग होनी चाहिए, तो 4 मीटिंग होनी चाहिए। जिस दिन कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है उससे कितने दिन के अंदर पहली मीटिंग हो जानी चाहिए, तो 30 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आज हमने कवर किया है। थैंक यू।